स्टूडेंट्स, हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन रेडॉक्स इक्वेशन, यानी कि जिस इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही हो, दोनों हो रही हो, और किस मेथड से करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कौन सा होता है। और रिडॉक्स इक्वेशन हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे रिडॉक्स इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यानी कि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज भी किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे, हम डायरेक्ट स्टेप्स नहीं देखते, हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसमें करेंगे ना, तो इसमें हम स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल खुद कैलकुलेट करके हम इसमें देखेंगे कि स्टेप्स इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, हमने इसमें कोई कोफिशिएंट साथ नहीं लगाए हैं। हम इसको देखते हैं कि आप बैलेंस किस तरह करना है। सबसे पहले जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो सबके लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम सल्फेट को एक एंटिटी ले लेते हैं। ठीक है, एक ही चीज ले लेते हैं एंटिटी, सल्फेट आइन जो है। तो सल्फेट आइन का हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो, या चार्ज होता है, वो -2 होता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आयरन का क्या होगा? +2 हो जाएगा, यानी ये फेरस की स्टेट में मौजूद है। ठीक है, फेरस सल्फेट। दूसरी जानिब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड पे आएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट केसेस में, यानी कि मोर देन 90% केसेस में हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो -2 की फॉर्म में होता है। तो -2 है, इंटू 7 कर दें, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -14 आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम पे ग्रुप 1 एक का एलिमेंट है, तो +1 होता है। दो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम का देखें तो यहाँ 2 क्रोमियम है। चले यहाँ पर हम ब्रैकेट में पहले 2 लिखते हैं। और कितने क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज होना चाहिए कि ओवरऑल जो चार्ज है कितना है? देखें 14, 2 में से 14 माइनस कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास? माइनस, यहाँ पर आ जाता है 14 में से 2 माइनस करें तो कितना बनेगा? 12 बनता है। ठीक है, 12 रह जाता है। अब 12 को डिवाइड करें 2 से, ये 2 है ना, तो हम 12 को डिवाइड करें 2 से तो 6 आता है। तो +6 अगर होगा तो ये सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज इस सारे नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करके ये कंपाउंड का हमारे पास ओवरऑल 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मौजूद है। अच्छा, इसका नाम अगर हम यहाँ पे ले लें, ये हमारे पास क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, आगे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट को अगेन हम एक एंटिटी लेंगे तो -2 हो गया। और हाइड्रोजन पे हम देखते हैं +1 इंटू 2 +2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब प्रोडक्ट्स में हम कंपाउंड्स देखते हैं। सल्फेट है, वंस अगेन यहाँ पे -2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? -6 आ गया। इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास 2 आयरन है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में 2 लिखते हैं। -6 को कैंसिल करने के लिए हम क्या देखते हैं? +3 आयरन का, एक आयरन का मौजूद होगा, तो वो +3 होगा। ठीक है, +3 इंटू 2 +6 हो जाएगा। तो +6 जो है वो क्या करेगा? -6 को कैंसिल करेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं सल्फेट अगेन -2 इंटू 3। ठीक है, और क्रोमियम कितना आ जाएगा? ये क्रोमियम सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो क्रोमियम सल्फेट है, इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे पास आ जाता है 2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ तो ये -6 है, तो +6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ देखें सल्फेट है, अगेन -2 लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम का +1 होता है, तो +1 इंटू 2। ठीक है, ये +2 हो जाएगा। तो एक पोटेशियम का क्या है? +1। इसी तरह एक पोटेशियम का यहाँ पे क्या था? +1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे चेंज किस किस के हम देखते हैं कि चेंज किस किस में आ रही है। ठीक है, तो अगर आयरन का देखें तो +2 से किस में जा रहा है? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आयरन जो है ये किस में जा रहा है? +2 से ये जा रहा है +3 में। ठीक है, +3 में। ठीक है ना, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फेट देखें -2 है, सब में थ्रू आउट हमारे पास सल्फेट -2 था। पोटेशियम देखें थ्रू आउट जो है ये क्या था? +1 में था, यहाँ पर भी एक पोटेशियम +1 में ही है। ठीक है, ऑक्सीजन को देखें -2 ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वाटर हमसे मिस हो गया है तो ऐसे करते हैं, वाटर का भी देख लेते हैं। यहाँ -2 ऑक्सीजन के लिए, +1 एक हाइड्रोजन के लिए, इंटू 2 आ जाएगा। तो +2 और -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी -2 ही की फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी हमारे पास +1 की ही फॉर्म में है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है +1 इंटू 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज किस में आया? क्रोमियम में आ रहा है। क्रोमियम में चेंज किस तरह से आ रहा है? एक क्रोमियम को अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है? +6 की स्टेट से किस में जा रहा है? +3 की स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ये +6 की स्टेट से किस में जा रहा है? +3 में। तो हम लिखेंगे +6 से किस में जा रहा है? +3 में। ठीक है, और ये जो आयरन था इसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि ये भी हमारे पास चेंज, इसमें भी हमारे पास चेंज आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमने लिख दिया।
अब ऐसा करते हैं कि इन दो चीजों में चेंज आ रहे हैं तो इन्हीं के कंपाउंड से हम डील करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे साइड पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। हम यहाँ से हमने क्या करते हैं कि आयरन से हम देख रहे हैं, आयरन से फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट की तरफ हम एक एरो बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा एरो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे जो दूसरा एरो होगा वो हम बनाएंगे, हम थोड़ा सा इक्वेशन को नीचे कर दिया है और इसमें हम देखते हैं जो क्रोमियम का जो हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि क्रोमियम में चेंज आ रहा है तो क्रोमियम के एरो से यहाँ पे क्रोमियम का जो प्रोडक्ट में जो कंपाउंड है उस तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एरो आ गया। अब हो क्या रहा है, आयरन के कंपाउंड में देखें तो आयरन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसको हम यहाँ पर लेकर आए अगर, तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा इस तरफ करके देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, +2 से +3 में चला गया। दूसरी जानब हम देखें तो +6 से +3 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं आयरन ने क्या किया है, आयरन ने जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, लूज किया है, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जबकि हम देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट में से क्रोमियम ने क्या किया है, क्रोमियम सल्फेट में जाते हुए इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ पर एक इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह से अपने लिए एक की सी बनाएंगे। हम इस मेथड में देखते हैं कि हम आगे क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे जो हमारे पास फेरस सल्फेट है, यहाँ हमने लिखा फेरस सल्फेट, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा फेरस सल्फेट। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है किसमें, फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट, ठीक है। SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना। और इस दौरान हुआ क्या है, इस दौरान हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है यहाँ हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आयरन को देखिए, आयरन क्या है यहाँ पे 2 से, यानी कि अगर एक आयरन हो तो वो तो करेगा, ठीक है ना। एक आयरन +2 से +3 में जाएगा तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 आयरन है तो यहाँ पर एक आयरन है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं। हम यहाँ पर जस्ट उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिस एलिमेंट के साथ हम क्या देख रहे हैं, जिस एलिमेंट में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है, ठीक है। तो हमने जस्ट आयरन को यहाँ पे कंसिडर करें, सल्फेट को कंसिडर नहीं कर रहे। तो देखिए हमने आयरन को क्या किया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। 2 आयरन हो गए। तो अब देखिए एक आयरन जो था वो +2 से +3 में जाने के लिए क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, है ना। तो देखें जब 2 आयरन हो गए, यानी कि 2 आयरन होंगे तो वो Fe2 में जाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ 2 आ गया। तो इस 2 को हम क्या कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम इस 2 को इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने हाईलाइट कर दिया, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, ये हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब अपनी क्रोमियम वाले अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्रोमियम आ जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा K2Cr2O7। अच्छा इसमें गेन होगा तो इसलिए हम थोड़ी सी स्पेस देंगे बिफोर और एरो, ठीक है। एरो से पहले थोड़ी सी स्पेस देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमने एरो लिखा और हम देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है क्रोमियम सल्फेट में। क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होते हुए इसने क्या किया, इसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है। यानी कि एक क्रोमियम को देखें तो वो क्या कर रहा है, वो प्लस, हम कहते हैं कि जी +6 से किस में जा रहा है, +3 में। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम किस में जा रहे हैं, चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम देखते हैं कि एक क्रोमियम ने +6 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए, तभी जाएगा ना +3 में, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं इसमें कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्रोमियम है। जब 2 क्रोमियम ने जाना होगा, दो क्रोमियम जब +6 से +3 में जाएंगे, यानी Cr2 में जाएंगे, Cr2 +6 की स्टेट से Cr2 +3 में जाएगा, तो हम देखते हैं 2 क्रोमियम की वजह से हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 की जगह 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पर तो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। हमारे पास ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अब देखें ना, 2 को मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में किया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, हम देखते हैं
सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की जगह अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम देखते हैं 2 की जगह यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +6। अब देखें, चलें अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट के वाली जो टर्म थी वो हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखें क्या होता है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की और उसके बाद हम देखते हैं कि ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूज हो रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो गेन हो रहे थे उनसे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है फेरस सल्फेट, ठीक है। ये आ गया फेरस सल्फेट, ये हमने लिखा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फिर एरो आएगा, ठीक है। ये एरो भी हम यहाँ पर ले आए, चलें एरो आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 फेरिक सल्फेट है, ये 3 फेरिक सल्फेट यहाँ पर आ गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है क्रोमियम सल्फेट, तो ये क्रोमियम सल्फेट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। बीच में हमारे पास प्लस का साइन आता है, वो हमने लगा दिया यहाँ पर, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, किसमें, अपनी इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया, ये नीचे हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखें फेरस सल्फेट के साथ क्या है, 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कुछ नहीं है, हमने नहीं लिखा। फेरिक सल्फेट के साथ 3 है, ये 3 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्रोमियम सल्फेट के साथ कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये एटलीस्ट ये 1 2 3 4 ये चीजें हमारे पास क्या हो गई हैं, ये हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन अब सल्फेट देखें, सल्फेट की एंटिटी हमारे पास आयरन और क्रोमियम तो बैलेंस हो गए। अब क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सबको हम इंस्पेक्शन मेथड यानी कि हम ऑब्जर्व करके हम उनको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। उनको बैलेंस करना आसान होगा। लाइक सल्फेट देखें यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 + 1, ठीक है, कितने हैं, 7 सल्फेट्स हैं, ठीक है। हम सल्फेट्स की बात कर रहे हैं। तो और यहाँ पर देखें कितने हैं, 3 इंटू 3 9, ठीक है। और उसके बाद +3 कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 12 हो जाते हैं, और फिर 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 है। अब अगर ये तो 6 हैं, अगर यहाँ पे ये वाले जो सल्फेट हैं इनको हम 7 यानी कि यहाँ मैं 7 लगा दूं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सल्फेट 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये भी 13 हो गए, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम 7 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखा कि किस तरह उसको यूज करते हुए हम एक रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करते हैं।